बहुत समय पहले सत्य युग में राजा मनु, एक धर्मात्मा और सत्यवादी राजा, पृथ्वी पर शासन कर रहे थे। एक दिन जब राजा मनु सरस्वती नदी के किनारे यज्ञ कर रहे थे, तब उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। जब राजा ने अंजलि में जल उठाया और उसे नदी में अर्पित करने लगे, तो उनकी हथेली में एक छोटी सी मछली फड़फड़ाते हुए दिखी। मछली ने एक ऐसा वाक्य कहा जिसने राजा को स्तब्ध कर दिया। हे राजन, मुझे बचा लो, बड़ी मछलियां मुझे खा जाएंगी। अब सोचिए, एक मछली बात कर रही है। क्या यह साधारण घटना थी? राजा को कुछ अजीब तो लगा, लेकिन उनकी दया ने उन्हें मछली की रक्षा के लिए प्रेरित किया। उन्होंने उसे अपने कमंडल में रख लिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली रहस्य तो अब शुरू होने वाला था। राजा ने देखा कि रात भर में वह छोटी सी मछली इतनी बड़ी हो गई कि अब कमंडल में समा नहीं पा रही थी। उन्होंने उसे एक बड़े पात्र में डाल दिया, लेकिन कुछ ही घंटों में वह पात्र भी छोटा पड़ गया। ये क्या हो रहा था? राजा ने मछली को एक विशाल तालाब में छोड़ा, लेकिन मछली वहां भी बढ़ती ही गई। अब राजा के मन में सवाल उठने लगे, क्या यह मछली कोई साधारण जीव है? जब राजा ने मछली को समुद्र में छोड़ा, तो मछली ने अपना दिव्य रूप प्रकट किया। मछली ने गूंजती हुई आवाज में कहा, हे मनु, मैं कोई साधारण मछली नहीं, बल्कि सृष्टि के पालनकर्ता भगवान विष्णु हूँ। यह सुनते ही राजा मनु स्तब्ध रह गए। लेकिन भगवान विष्णु का यह अवतार केवल मछली का रूप धारण करने के लिए नहीं था। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा था। भगवान विष्णु ने राजा मनु को बताया कि कुछ ही समय में सृष्टि पर महाप्रलय आने वाला है। यह प्रलय इतना भयंकर होगा कि पूरी पृथ्वी जल में डूब जाएगी। हर जीव, हर प्राणी नष्ट हो जाएगा। लेकिन धर्म, सत्य और वेदों की रक्षा के लिए तुम्हें एक महत्वपूर्ण कार्य करना होगा। यह सुनते ही राजा मनु घबरा गए, लेकिन भगवान विष्णु ने उन्हें धैर्य दिया। तुम एक विशाल नौका का निर्माण करो। भगवान विष्णु ने कहा, उस नौका में संसार के सभी प्राणियों के जोड़े, पवित्र औषधियां, अन्न के बीज और सप्तर्षियों को स्थान दो। जब प्रलय आएगा, मैं स्वयं तुम्हारी नौका की रक्षा करूंगा। लेकिन ध्यान रहे, इस दौरान तुम्हें अनेक कठिनाइयों और रहस्यमयी घटनाओं का सामना करना पड़ेगा। राजा मनु को अब समझ में आ चुका था कि यह साधारण घटना नहीं थी। उन्होंने भगवान विष्णु की आज्ञा का पालन किया और तुरंत नौका बनाने का कार्य शुरू कर दिया। इसी दौरान एक और भयावह घटना घटित हो रही थी। राक्षस हैग्रीव, जो वेदों और ज्ञान का दुश्मन था, ने एक घातक योजना बनाई। उसने वेदों को चुराकर उन्हें नष्ट करने का निश्चय किया। वह जानता था कि यदि वेद नष्ट हो गए तो धर्म और सत्य का मार्ग भी समाप्त हो जाएगा। हैग्रीव ने देवताओं और ऋषियों पर हमला कर दिया और वेदों को चुरा लिया। अब पूरी सृष्टि पर अंधकार छा गया। लेकिन हैग्रीव को नहीं पता था कि भगवान विष्णु ने पहले ही उसे पराजित करने की योजना बना ली थी। कुछ समय बाद वह घड़ी आ गई जिसकी भविष्यवाणी भगवान विष्णु ने की थी। आकाश में काले बादल छा गए, तेज गर्जना होने लगी और पूरे संसार में जल प्रलय शुरू हो गया। नदियां, पहाड़, जंगल, सब कुछ जलमग्न हो गया। सारा जीवन समाप्त होने लगा। राजा मनु ने अपनी विशाल नौका में सप्तर्षियों और सभी प्राणियों के जोड़ों को स्थान दिया। जैसे ही प्रलय का जल उनकी नौका को डुबोने लगा, राजा मनु ने भगवान विष्णु का स्मरण किया। तभी एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। सागर के भीतर से एक विशाल चमचमाती मछली प्रकट हुई। इस मछली का आकार इतना बड़ा था कि उसका सिर आकाश को छू रहा था और पूर्ण सागर की गहराई तक पहुंच रही थी। यह भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार था। उन्होंने अपनी पीठ पर नौका को सुरक्षित बांध लिया और कहा, डरो मत हे मनु, मैं तुम्हें और वेदों को सुरक्षित ले जाऊंगा। लेकिन प्रलय की यात्रा इतनी आसान नहीं थी। सागर के बीचों बीच हैग्रीव ने राजा मनु की नौका पर हमला करने की कोशिश की। वह वेदों को चुराकर सृष्टि को अंधकार में डुबोना चाहता था। उसी समय भगवान विष्णु ने अपना दिव्य तेज प्रकट किया। मत्स्य अवतार ने अपनी विशाल पूंछ के प्रहार से हैग्रीव को धराशायी कर दिया। उसके वध के बाद भगवान ने वेदों को पुनः प्राप्त कर लिया और सप्तर्षियों को सौंप दिया। जब प्रलय समाप्त हुआ, भगवान विष्णु ने राजा मनु को नई सृष्टि का आधार बनाया। हे मनु, भगवान ने कहा, अब यह तुम्हारा कर्तव्य है कि धर्म और सत्य का पालन करते हुए नई सृष्टि का निर्माण करो। राजा मनु ने भगवान की आज्ञा का पालन किया और नई सभ्यता की नींव रखी। तो दोस्तों,
भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार की यह कथा केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि धर्म और सत्य की रक्षा का प्रतीक है। यह हमें सिखाती है कि जब भी अधर्म बढ़ेगा, भगवान स्वयं अवतार लेकर धर्म की रक्षा करेंगे। अगर इस कहानी ने आपको रोमांचित किया हो तो कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपको इस कथा का सबसे रोमांचक हिस्सा कौन सा लगा। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि यह अद्भुत कथा हर किसी तक पहुंचे। धन्यवाद।